तो लीजिए, आज हम आप लोगों को पुनः दोबारा से दोहराए दे रहे हैं। तो हम ये संस्कृत परिचायिका के मतलब जितने भी पद श्लोक दिए गए हैं उनको पद्यांश कहते हैं। तो मैं एक एक तरीके से इस प्रकार से आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, जैसे कि आप सबसे पहले किसी श्लोक का जब अनुवाद आता है वहाँ करने के लिए बोर्ड पेपर पर, तो आप लोग किस तरीके से आप लोग हल करेंगे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दें। होगा क्या कि सबसे पहले संकेत डालेंगे। क्या डालेंगे? संकेत। संकेत में जैसे आपका वाराणसी नामक पाठ से जो पहला श्लोक दिया गया, आपका क्या दिया गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम यत्र कौपीयनम यह कौशेयम सा काशिकेन मीयते। आशय यहाँ पर एक श्लोक जो दिया गया कि मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। मतलब जहाँ का मरना कल्याणकारी है। तो सबसे पहले किस तरीके से आप करेंगे? संकेत डालेंगे, लिखेंगे मरणम मंगलम डॉट 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 और फिर डाल देंगे केन मीयते। ये कहाँ से श्लोक लिया गया है? ये वाराणसी नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है, ठीक ना। तो संकेत के बाद आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे आप? संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ पर क्या करेंगे आप? संदर्भ में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड काव्य के संस्कृत परिचायिका से वाराणसी नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है, ठीक है। यह श्लोक जो है आपका लिया गया है। अब आप उस पर क्या करेंगे? जब यह श्लोक लिया गया है तो आप उस पर ध्यान देंगे। इतना लिख देंगे, इसमें रचयिता या लेखक का नाम, कवि का नाम और या फिर लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। संदर्भ हो गया। अब एक हेडिंग आप डालेंगे प्रसंग। क्या डालेंगे आप? प्रसंग डालेंगे। तो प्रसंग में आप क्या डालते हैं कि यहाँ पर काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। काशी अनंत रहित है। काशी जो है कैसी है आपकी? अनंत रहित है। काशी को कभी नापा नहीं जा सकता है, समझे आप। तो इस तरीके से आप जो प्रसंग कर देंगे, फिर आप डालेंगे अनुवाद। क्या डालेंगे? अनुवाद। अर्थ मत डाल दीजिएगा, अनुवाद डालेंगे। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कि मरणम मंगलम। मरणम मन होता मौत या मृत्यु। मंगलम यत्र, तत्र माने वहाँ और यत्र माने यहाँ और कुत्र माने कहाँ। तो कहते हैं कि जहाँ का मरना बहुत कल्याणकारी है। जहाँ का मरना बहुत कल्याणकारी है। जहाँ की विभूति आभूषण के समान है। कौपीयनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते। जहाँ के वस्त्र रेशमी लंगोटी के समान हैं, उस काशी को कभी नापा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसका अनुवाद कर देंगे। अनुवाद के बाद आप जो है डालेंगे विशेष। क्या डालेंगे? अनुवाद के बाद आप विशेष डालेंगे, ठीक है। विशेष पर आप क्या लिखेंगे? विशेष में आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से
डालेंगे आप उसका जो है विशेष डालेंगे। विशेष में बताएंगे कि यह काशी नगरी भगवान शिव की नगरी है। इस काशी नगरी में यहाँ पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। ये काशी नगरी अनंत रहित है और अनंत रहित होते हुए भी यहाँ की महिमा का वर्णन का अवलोकन यहाँ पर किया गया है। तो ये आपका जो है पहला श्लोक हुआ। अब आपका दूसरा पाठ आता है अन्योक्ति विलासा। क्या आता है? अन्योक्ति विलासा आता है। तो अन्योक्ति विलासा में आप क्या करेंगे? पहला श्लोक है नितराम नीचो आ स्मृति त्वं खेदम कूपम कदापि मकृथा अत्यंत सर सहृदयो यथा परेशान गुण गिरतासी। तो मैंने आप लोगों को बताया नियुक्ति विलासा का। ऐसे ही फिर आपको एक संकेत लिखना है, हेडिंग। संकेत में आप लिखेंगे नितराम नीचो स्मृति ... गुण गिरितासी। उसके बाद संदर्भ डालेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्यखंड काव्य के कहाँ से लिया गया है? यह जो है श्लोक अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसके बाद आप अनुवाद डालेंगे, लिखेंगे। नितराम माने होता है बहुत अधिक। नितराम माने होता है बहुत अधिक। नीचो माने होता है निम्न। क्या होता है? नीचो माने निम्न होता है। माँ कृथा का मतलब होता है मत करो। परेशान माने होता है दूसरों की। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर हुआ, ये मीनिंग के शब्दार्थ मतलब शब्दों के जो शब्दार्थ होते अर्थ होते हैं ये हैं। फिर आप लिखेंगे अनुवाद में कि हे कुएं, तुम अपने आप पर इतना खेद मत करो कि मैं इतना गहरा हूँ, नीच हूँ। नीच का तात्पर्य होता है नीचा होना, गहरा होना। मैं इतना गहरा हूँ। और तुम जो है किसी भी प्रकार का अपने मन में दुखमय विचार मत करो। तुम ये मत सोचो कि मैं इतना गहरा हूँ। तुम तो बहुत ही सरल हृदय वाले हो, दूसरों की गुण रूपी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। फिर आपका पुनः आया तो देखिए पूर्वत की भांति आप पुनः संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले संकेत लिखेंगे निर्चित ... पाल्यस्थिति कहा। फिर आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से यह पद्यांश लिया गया है। अब इसके लेखक लिखते नहीं हैं। अब आप लिखेंगे प्रसंग कि प्रसंग में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो है जो वर्णन किया, यहाँ पर जो कि लिया गया है, यहाँ पर संदर्भ के बाद प्रसंग में क्या लिखते हैं यहाँ कि कहते हैं कि यदि हे हंस, यदि तुम ही अपने कार्य को करने में आलस्य कर जाओगे तो कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा? ये हो जाएगा। फिर आप क्या है अनुवाद लिखेंगे कि हे हंस, यदि तुम ही अपने दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे और अपनी मर्यादा का पालन करने में आलस कर जाओगे, कुल की मर्यादा का पालन करने में आलस करोगे, तो कहते हैं तो अपने आलस करने में यदि इस तरीके से ऐसा कार्य करोगे तो संसार में कौन है जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन और कौन व्यक्ति कर सकता है? यदि तुम आलस कर जाओगे तो संसार का कौन सा ऐसा प्राणी है जो कि अपनी कुल की व्रत का पालन करने में आलस नहीं करेगा? फिर है तीसरा श्लोक है आपका, तो वही आपका संदर्भ है, वैसे ही आपका संकेत है।
संकेत में आप हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे कोकला या पाय डॉट 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 समूल्य सती। क्या है? समूल्य सती डाल देंगे। और समूल्य सती डालने के बाद क्या लिखेंगे आप? समूल्य सती में डालने के उपरांत क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप जो है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद खंड काव्य के अनिक्त विलासा नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है। ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे कि कोयल के लिए बताता है, कवि कह रहा है और कवि कल्पना करता हुआ कहता है कि अरे कोयल, अरे ये समय की बात है। समय का चक्र जो है जब चलता है तो कोई जो है किसी को पकड़ नहीं पाता, कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए और क्या ना हो जाए। इस तरीके से आप जो है इसको करेंगे तो अगले श्लोकों के मैं अर्थ आपको जो है अनुवाद जो है खाली अनुवाद बताता चलूँगा और फिर आप लोग सुनते जाएंगे। बाकी वैसे ही आपको संदर्भ सभी जगह लिखना है, संकेत वैसे ही लिखना है, केवल अनुवाद की बात है। और अनुवाद का तात्पर्य होता है जो इसका अर्थ लिखा जाता है, तो अर्थ में केवल कितना है कि अर्थ में जो है आप लोग क्या करते हैं, अर्थ में आप लोग सीधा सीधा आप अर्थ लिखाते हैं और इसलिए आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, सोचें, थोड़ा सा विचार करें और अच्छे प्रकार से कार्य करते हुए, मन में विचार करते हुए, भावनाओं को प्रकट करते हुए आप अंतर्मयी मन से इनका पालन करें, अनुपालन करें और अच्छी प्रकार से कार्य करें। अच्छा लिखें, शुद्ध लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें। कभी भी नंबर नहीं कर सकते हैं। जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखें। हिंदी से लिया गया है, श्लोकों से लिया गया है, पदखंड से किया गया है, इस तरीके से आप कार्य करें। तो कहते कि हे कोयल, आप अपने दुख के दिन तब तक आप व्यतीत करो जब तक कि इन करील के वृक्षों में, जब तक कि किसी आम के वृक्ष में कोई नई बौर ना आ जाए और वहाँ भौरे गुंजान न करने लगे। आगे है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अवधो बहवो बसंति ही संति गगने सर्वपि नता दिशा केचिद वृष्टि विर्यादंती वसुधा गर्जंती केश्चित वृथा यम यम पससी तत्सत्पुरतो महाब्रुदीन बचा। हे प्रिय चातक पपीहा, सावधान होकर के देखिए। संकेत आप वैसे लिख देंगे, आगे के दो शब्द पीछे के दो शब्द संकेत हो जाएगा, डॉट डॉट कर देंगे। फिर संदर्भ मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक बार, दो बार, तीन बार संदर्भ में आपको वही लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पदखंड काव्य के अनिक्त विलासा नामक पाठ से यह श्लोक अवतरित किया गया या लिया गया है। और फिर प्रसंग लिख देंगे कि यहाँ पर एक जो है पपीहा की तुलना करते हुए मनुष्य की जाति को जो है यह ज्ञान दिया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और कहा गया है कि यदि जो है मतलब आकाश में अनेक प्रकार के बादल होते हैं लेकिन सभी एक से नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से जो उसको सोचें, विचारें, कार्य करें और बिना विचारे कभी किसी प्रकार का कोई कार्य न करें। तो कहते हैं, अनुवाद लिखेंगे कि हे चातक पपीहा, सावधान होकर के क्षण भर के लिए आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि कहते हैं कि आकाश में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सभी एक से नहीं होते हैं। क्योंकि का तात्पर्य यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है कि ये जो है बादल जो होते हैं, कुछ तो बादल जो है गरज करके वापस चले जाते हैं और कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते। फिर अंतिम एक शब्द आया, यम यम पस्सी तस तस पर तो महाब्रुदीन बचा। आप जिस के सामने जाएं उसके सामने आप जो है दीनता के वचन मत बोलें। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप उसको ध्यान दें और ध्यान देने के बाद यहाँ पर आप लोग घबराएं नहीं, अच्छी प्रकार से कार्य करें। ऐसे अनुवाद लिख देंगे कि जिस के सामने आप जाएं तो क्या करेंगे, उसके सामने आप जो है हाथ मत जोड़ें। हाथ सभी लोगों के सामने फैलाए नहीं जाते,
सभी लोगों के सामने हाथ जोड़े नहीं जाते हैं। जहाँ झुकने के योग होते हैं वहाँ झुका जाता है। सबके सामने यदि आप झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि आप सबके सामने झुकेंगे तो फिर लोग आपको जो है, ये समाज ऐसा ही है, आपको वो झुका ही देंगे। इसलिए झुकने के योग्य जहाँ पर हैं आप वहाँ झुकें, सभी जगह नम्र स्वभाव मत बनाएं, सभी जगह झुकने का कार्य मत करें। क्योंकि कहा गया है कि जब बनी होती है तो क्या होते हैं, जब बनी होती है तो लाखों हजार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अंतिम है आपका, इसके बाद एक इस श्लोक के बाद एक अंतिम श्लोक और होगा, तो आप वैसी संकेत फिर लिखेंगे, वैसी संदर्भ लिखेंगे, वैसे ही प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में वो भाव दूसरे का भाव बदल जाएगा, और अनुवाद खाली आप लोग देख लें। तो क्योंकि नाव ताड़नाथ तापनाथ वैमध्ये न विक्रियात कृष्मनो किलस्मी आहस्मी स्वर्णस्व मैं मुख दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजा तोलयंती। कहते सोना सोनार से कहता है कि हे सोनी जी, न तो मुझे आग के बीच में तपाने का दुख है, ना ही मुझे पीटने के लोहारी में रख करके पीटने का दुख है, और ना ही मुझे बेचने का दुख है। और दुख तो मात्र मुझे इस बात का है कि लोग मुझे गुंची भर रत्ती से तोल देते हैं, और मेरा किसी भी प्रकार से कोई मूल्य नहीं है। अगला श्लोक है आपका अंतिम है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यत्सु प्रभावतम भानुदिश्यति हंसति पंकाजलि इत्यम विचायन्ति कोषगत दुरुफे हाँ हंत नलनी गज्जुजारा। तो फिर आप लिखेंगे संकेत में क्या है, रात्रि गमिष्यति ... गज्जुजारा। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनुयुक्त विलास नामक पाठ से यह जो है श्लोक लिया गया है। ठीक है, प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ पर कहते हैं कि एक भंवरा जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था वहाँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखता नहीं है, वो चीज़ जब मिल जाती है उसको, तो उसको जो है बहुत लालायित हो जाता है। इसलिए कभी हमें किसी वस्तु पर लालायित नहीं होना है, तो प्रसंग हो जाएगा। फिर आप अनुवाद लिखेंगे कि कहते हैं कभी कल्पना करता हुआ कहता है कि एक भंवरा कमलनी के पौधे पर बैठा विचार कर रहा था, और मन में यही सोच रहा था कि रात्रि गमिष्यति भविष्य प्रभावतम भान उद्देश्य हंसति पंकाजलि इत्यम विचार करते कोषगत दुरुपे हांत हांत नन्नी गजुरारा। आए तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो है रात्रि जो है गमिष्यति, तो वो सोच रहा था भंवरा कमलनी के पौधे पर बंद कि जो है आज की रात जो है इन किन प्रकार किसी प्रकार से अब गुजर जाए। अब तो मैं पहले ही संध्या होते ही क्या करूँगा, मैं पहले ही निकल जाऊँगा। तो कहते हैं रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभावतम, रात जो है क्या हो जाएगी, जब बीत जाएगी तो फिर सुबह का प्रभात होगा, ऐसा मन में वो सोच रहा है। और फिर कहता है इत्यम विचारगंती को द्रुपी, कमलनी की पंखुड़ियों के बीच में मध्य में बैठा हुआ भंवरा ऐसा विचार कर रहा था, सोच रहा था कि अब तो क्या है, रात हो गई है, और जैसी सवेरा होगा वैसे ही जो मैं मकरंद के रस का पान करूँगा, अब पान करने के बाद क्या होगा हमारा, वही कहानी है यहाँ पर कि इत्यम विचारगंत को द्रुपी अंत नलनी का जुझारा। ऐसा मन में वो जो है विचार ही कर रहा था भंवरा कि सुबह के पहर में उस सरोवर में जो है एक हाथी जाता है और उसी कमलनी के पौधे को उखाड़ करके फेंक देता है। तो हाय बड़ा दुख है, विनम्र है, भावनाओं को जागृत किया गया और कहा गया है कि आज जो है यहाँ पर जो प्रसंगित वर्णन किया गया, तो इस प्रसंगित वर्णन का अनुवादों का अर्थ हमने आप लोगों को बताया। इस तरीके से यदि आप लोग करते हैं, सभी में आप लोग विशेष डालेंगे, विशेष के बारे में आप लोग अपने मन में विचार करें, सोचेंगे। इस तरीके से हम आप सभी लोगों को जो है बताया कि इस तरीके से आप लोगों को करना है। धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे। और बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। जय जय श्री राधे राधे।